नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताना चाहेंगे कि जितने भी दिव्यांग भाई हैं वो किस तरीके से जो है अपना कोई भी बिज़नेस चला सकते हैं और किस तरीके से क्या उनको करना चाहिए अपनी जीवन याचिका चलाने के लिए। तो इस तरीके की जानकारियाँ जो हैं, एक मोटिवेशन हम जो है आपके लिए लेकर के आना चाहेंगे कि जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए अपने अंदर और आप जो है खड़े हों और लड़ें, और आप में पूरी ताकत है, पूरी हिम्मत है, पूरा जोश है। आप जो है किसी से कम नहीं हो, किसी से कम नहीं हमको समझना है, पूरी मेहनत करनी है और जो भी चुनौतियाँ हैं उनसे डट करके हमें सामना करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम जो है स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन क्वेट देना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अगर तू प्यासा है तो तेरे पास चल करके कुआं भी आएगा। मत मत बैठ थक करके ए मुसाफिर, मत बैठ थक करके ए मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। चुनौतियाँ जो हैं हर किसी के सामने आती हैं, हर तरीके की जो है आपको सामना करना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी कई बार फेलियर भी आपको इतनी ज़्यादा मिलेंगी और आप जो है कहीं ना कहीं थक करके बैठ जाओगे। आप सोचोगे कि नहीं, कुछ नहीं कर है। तो इस तरीके की जो है दिव्यांगजनों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोग कहीं ना कहीं तमाम तरीके की आपको बात बोलेंगे। बहुत सारे जो हैं आपके मन में भी आएंगे कि हम ऐसे क्यों हैं, क्यों हमने भगवान ने तो चलो हमें ऐसा कर ही दिया फिर, लेकिन जो कहीं ना कहीं इन धरती पर बैठे हुए लोग हैं, जितने भी जो हैं इस तरीके के जो नॉर्मल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें बनाते हैं। वो तो उनसे मत आप बिल्कुल भी घबराइएगा, उनसे मत डरिएगा। वो तो लोगों की सोच है और तमाम तरीके की जो है गलत सोच को लेकर के हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें मेहनत करना है। देखिए, अगर आप बिल्कुल थके हुए हो तो आप जो है बहुत सारे काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से आप जो है कुछ ना कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आप लगातार सरकारी नौकरी में फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो फेलियर जो है आपको कहीं ना कहीं सक्सेस देगी, और सक्सेस देने के बाद जो है आपको, अगर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमारी जो ज़िंदगी है वो एक सरकारी नौकरी पर टिकी हुई है और अगर हम सरकारी नौकरी नहीं पाई तो हमने सिर्फ जो है हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तमाम ऐसी बातें बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा और आप मेहनत करते रहिएगा। आप कुछ ना कुछ अपना कोई भी छोटा बिजनेस खोल सकते हैं। आपकी किस्मत का कुछ नहीं पता कि लोग जब स्टार्ट करते हैं तो वो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिएगा, वो सिर्फ जो है कहीं ना कहीं जीरो लेवल पे ही थे, वो कहीं ना कहीं बेसिक थे, वो जीरो से ही स्टार्ट करके हाई लेवल पर पहुंचते हैं। तो इस तरीके से आप मत घबराइएगा। कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, कोई छोटी नहीं होती, कोई भी गलत नहीं होता। बस आपको जो है थोड़ा सा सब्र रखना है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मेरा कहने का ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है आप प्राइवेट बिजनेस कीजिएगा, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिएगा, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ कीजिएगा। आप जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, बहुत सारी कमियाँ भी होंगी, उन्हीं से आप सीखोगे और जो आपके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। ठीक है, इस तरीके की बात को सोच के चलिएगा और आप आगे बढ़ते चलिएगा। ठीक है, आप जो है अपना कुछ भी जो है, जो भी आपके अंदर ट्रेंड है, जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ को जो है आप लगातार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कोई भी आप मान लीजिए, आपको क्या करना है, कोई भी आप एक शॉप खोल लीजिएगा। आपके पास जितने भी पैसे हैं उन सभी से आप एक छोटा सा काम स्टार्ट कर सकते हैं अपने जीवन का। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे काम हैं। जैसे कोई भी शॉप है, किसी भी चीज़ के ले लीजिएगा, आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना और वो आपकी किस्मत है। ऐसा नहीं है कि कोई शॉप इतनी ज़्यादा चलती नहीं है, आप ऐसा सोच लोगे कि नहीं अगर हमने खोल लिया चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, ऐसी थिंकिंग आप अगर पहले ही रखोगे तो फिर जो है वो आप कामयाब उसमें नहीं होगी कि होगा या नहीं होगा। अगर आप किसी भी चीज़ में डाउट रखते हैं तो फिर जो है आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है कोई भी काम करने का। बिल्कुल शिद्दत के साथ में लगिएगा, पूरी मेहनत के साथ लगिएगा और सोचिएगा कि हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी और कामयाबी हम हासिल करके रहेंगे। जिसकी भी चीज़ को, जो भी आपका फ़ैसला हो, वो एकदम कड़क फैसला होना चाहिए और सही फैसला होना चाहिए कि जो भी हम करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे और जो भगवान है जो भी हमारी किस्मत में है, ठीक है, वो ज़रूर हमें देगा। ठीक है, बिल्कुल आप घबराइएगा मत। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ को लेकर के डाउट आता है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगातार आप फेलियर हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं जब तक आपके पास टाइम है तब तक आपको घबराना नहीं है। लोग आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे कि नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, आप अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर मोटिवेशन रखना है कि हाँ मैं कर लूँगा। ठीक है, तो अगर मैं कर लूँगा तो सिर्फ कर लूँगा। ठीक है, उसके अलावा आप दूसरी चीज़ मत छोड़िएगा। प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ तो उन प्रॉब्लम्स को उसके साथ लड़ना सीखिएगा, उनसे घबराइएगा मत, दूसरों पे ज़्यादा आप कंट्रोल मत कीजिएगा। ठीक है, ज़िंदगी में
उदास मत होइएगा, मायूस मत होइएगा, बढ़ते चले जाइएगा। और बाकी जो भी है आप जिस भी चीज़ को करना चाहें पूरे आराम से आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, कोई भी छोटा नहीं होता। जो भी आपसे आता है वो आप अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को देखिएगा, ठीक है। जो भी काम आप कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, किसी भी तरीके का कोई भी काम है, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो तो उसी की तरफ आप जो है चलिएगा, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को देखते हुए अगर आप उसमें आपको लग रहा है कि नहीं हम इसमें सक्सेस नहीं हो सकते, तो ठीक है आप दूसरा काम कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही करना है, वो उसी में ही आपको फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा काम कर सकते हैं आप जो है, इसे बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत और लोगों की सोच पे जो है आप बिल्कुल भी डिपेंड मत होइएगा। अच्छी तरीके से आप जो है मेहनत करिएगा, चाहे कुछ भी काम हो अपने हिसाब से आप देखिएगा, आप खुद को सोचिएगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं तो करिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई एकदम से आपको बड़ा ही बनना है या वो होल तरह की जो है। बिल्कुल बस अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको काम ज़रूर मिल जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो फिर ठीक है, आप तैयारी करते रहिएगा। और अगर आप तैयारी में भी लगातार फेल हो रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा या होगा नहीं होगा, तो उनकी बातों पर आप बिल्कुल मत विश्वास कीजिए। जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आपको लगता है कि तब तक मुझे करना चाहिए, तो फिर आप जो है बिल्कुल करिएगा। आप जो है जो भी आपकी गलतियाँ होती हैं बहुत सारी ऐसी हो जाता है, कई बार हमें लगता है कि हाँ इसमें हो सकता है, इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी हमारे चांस नहीं बनते, तो कोई बात नहीं है, आपके पास दोबारा दूसरा मौका मिलेगा। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार ही जो आपके साथ हो चुका है, जो घटित हो चुका है, उसका कोई आप जो है इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट मत कीजिए। थोड़ा सा है कि हमें पता है कि ज़रूर दुख होगा, लेकिन अगर आप थक करके हार करके बैठ जाओगे तो फिर कोई भी उसको आपको जो है उसका फ़ायदा नहीं है करने का, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ में मतलब घबराइएगा मत, मायूस मत होइएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे रोज़गार होते हैं, आप लगातार देखिएगा, अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। जो भी है वो आपको पता होगा कि कितनी एबिलिटी, आप अपने आप को सबसे पहले खुद को पहचानना सीखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि हाँ इस चीज़ में हम बेनिफिट हैं, इस चीज़ में हमारे लिए बेनिफिट है और इस चीज़ को हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरों की बातों पर कभी भी मत यकीन कीजिएगा, ठीक है। ऐसा अगर आप खुद पे डिपेंड हैं कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आप उसी चीज़ में जाइएगा। चाहे किसी भी तरीके का ऑनलाइन बिजनेस हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप कुछ भी नहीं है तो फिर आप जो है अब बहुत सारे मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि जैसे मान लीजिए एक टैली होता है, टैली आपने सुना भी होगा, अकाउंटेंट की जो मान लीजिए आप जो है काफ़ी डिप्रेशन में हैं कि क्या करें क्या ना करें, जो नौकरी नहीं मिल रही, इस तरीके की अगर आप सोचते हैं तो आप जो है टैली भी कर सकते हैं और अपना आप फाइनेंस की तरफ जा सकते हैं। हैंडीकैप के लिए काफ़ी अच्छा जो है इसमें है। अगर आप मान लीजिए आपको बहुत लैग में भी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है अपना आराम से बैठ करके इस चीज़ में कर सकते हैं। आप काफ़ी अच्छा होता है, लोग इसमें 40-40 50-50 हज़ार रुपये तक की सैलरी ले रहे हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपना आराम से जो है अच्छी तरीके से मेहनत कीजिएगा और करिएगा, ठीक है। फाइनेंस आपको पता है कि फाइनेंस में आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, इसमें भी आपका जो है स्कोप काफ़ी अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। आप जो है इसमें टैली कर सकते हैं, जीएसटी कर सकते हैं, बहुत सारे बड़े छोटे छोटे कोर्स हैं इसमें, काफ़ी हद तक जो है काफ़ी कोर्स हैं। अगर आप जो है बिल्कुल ही थके हुए हो, ऐसा सोच रहे हो कि नहीं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो बिल्कुल भी आप सरकारी अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं तब तक तैयारी करिएगा। इस तरीके के छोटे छोटे कोर्स भी आप करते रहिएगा। कहीं ना कहीं आप प्रोग्रामिंग है, ऑनलाइन बहुत सारे काम हैं ऐसे, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट का काम आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, आप जो है फाइनेंशियली सपोर्ट ठीक है, तो आप उसमें भी अपना ट्राई कर सकते हैं। और भी तमाम तरीके की बहुत सारे कोर्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहीं भी आप अपनी शॉप भी खोल सकते हैं। देखिए ऐसा कोई बड़ा उसमें ये नहीं है कि एकदम से आप ज़्यादा ही इन्वेस्ट करो, थोड़ा इन्वेस्ट करने के बाद जो है आप कहीं ना कहीं एक अच्छा रेंट पे देख करके ठीक ठाक किसी भी चीज़ की जो है अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है। और अगर आपके मन में ये होगा कि नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो फिर कोई भी चीज़ हो वो पहले ही अगर आप घबरा जाओगे तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। इस तरीके की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और आप जो है बताता रहूँगा किस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या आपके लिए सूटेबल होगा, ठीक है। और जो भी होगा उसके हिसाब से एक दो दिन में मैं लाइव भी आपको करके आपको बताऊँगा कि जो है आप हमसे बात करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि किस तरीके से क्या कर सकते हैं आप। तो धन्यवाद दोस्तों भाई, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के लिए हम सदैव बताते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे इस तरीके की। धन्यवाद दोस्तों।